भाजपा सरकार 50 साल नहीं आने वाली है। अगर एक इस बार चली गई तो 50 साल भी नहीं आने वाली है। मैं लिख कर देती हूँ। ये रेखा गुप्ता से चैलेंज है मेरा, जो 50 साल नहीं भाजपा सरकार आएगा इस देश में। आज पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। क्या मोदी सरकार को जनता से सिर्फ वोट ही चाहिए होता है? उसके बाद उजाड़ दो उनके घर, जला दो उनकी बस्तियां। अरे भाई, जरा सी भी दया नहीं आती इन राजनेताओं को। इन बस्तियों में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। रोती बिलखती औरतें नहीं दिखाई देती। दिखाई देता है तो सिर्फ वोट। कैसी सरकार है ये? सरकार तो सरकार, कैसे लोग हैं ये? क्या इनके सीने में दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है? एक महिला ने अपनी उजड़ी बस्ती के बाद जो मीडिया से अपना दर्द बयां किया, जरा सुनिए। आप कह रही हो सोच समझ के कार्रवाई की जा रही है। दूसरों के कहने पे आया है, ये किसी के कहने पे नहीं। ये पे आगे चलेगा तो दोबारा पीछे आया। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारा एक हाथ काट दूं। आप दूर होकर बात करिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये गरीब का सरकार नहीं है भैया, ये बहुत नालायक सरकार आई है। बहुत नालायक है रेखा गुप्ता जी। इनको थोड़ा सा भी शरीर में न दाया है न माया है गरीबों के लिए। ये झूठे कहते हैं मैं गरीबों का सरकार हूँ। ये पैसे वाले का सरकार है भैया, गरीबों का सरकार नहीं है। अरे शर्म करो, आप शर्म करो। इसी क्षेत्र से आप सीएम बने हो, इसी क्षेत्र से लोग वोट देकर आपको सीएम का पद पर बैठाए हैं, सीएम का कुर्सी पर बैठाए हैं। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है? किस इस एरिया में कैसे आओगे? इस क्षेत्र में जब इलेक्शन आएगा तो कैसे आओगे? इस क्षेत्र में जनता के पास कैसे आओगे खड़े होने के लिए? आप कहते हैं जनता, नेता कहते हैं गरीबों भिखारी होता है। जनता ठीक है, हकीकत में भिखारी होता है, गरीबी। किस लिए भिखारी होता है? उनको पेट के रोटी की जरूरत पड़ता है, उनको तन के ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ता है, जो अमीरों का घर में जाते हैं झाड़ू बर्तन करने के लिए। लेकिन ये नेता लोग पैसा वाला होते हुए इसी गरीब के पैर छूने के लिए आती हैं। एक दिन ऐसा समय आता है इसी गरीब को पैर चाटने के लिए आती हैं। ये बेशरम नेता है, बेशरम नेता। ये बेशरम नेता है। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए रेखा गुप्ता जी को, डूब मरना चाहिए। अभी बड़ी अच्छे से ना रेखा गुप्ता जी टीवी पर देख रही होंगी बैठ के सोफा पे। 1 लाख का कुर्सी हम लोग गरीबों ने मेहनत मजदूरी करके 1 लाख का कुर्सी तो दिलवा ही दी हूँ। अब वो कुर्सी पर आराम से बैठ के हम लोग के जो जनता परेशान हो रही है, रोड पर बैठी हो ना, वो आराम से देख रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे, कॉफी पी रहे। अरे शर्म करो रेखा गुप्ता जी, शर्म करो, डूब मरो। एक दिन ऐसा दिन आएगा जो आप जनता के लिए रोएगा। जैसे जनता आज घर के लिए रो रहे हैं ना, दाने के लिए रो रहे हैं ना, उसी तरह आप जनता के लिए रोओगे। जी जनता का आज मुझे जरूरत है, आज हमारे लिए जनता खारा नहीं है। भाजपा सरकार 50 साल नहीं आने वाली है। अगर एक इस बार चली गई तो 50 साल भी नहीं आने वाली है। मैं लिख कर देती हूँ। ये रेखा गुप्ता से चैलेंज है मेरा, जो 50 साल नहीं भाजपा सरकार आएगा इस देश में। ये देश से बाहर उठाकर फेंक देंगे भाजपा सरकार को। जो ये गुंडागर्दी सरकार है, बीजेपी का सरकार है, मनमानी कर रही है सरकार। ये कुर्सी चेयर सीएम के चेयर पर बैठ के मनमानी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, बहु बेटियों को उठा रहा है, दीने दहाड़ बहु बेटियों का चाकू छुरा मनवा रहा है। ये ऐसा सरकार है। आज जो बहु बेटियों पर रेप करके फेंका जा रहा है, ये ऐसा सरकार है। जब बच्चों को 6 साल भर के बच्चों के 3 साल के बच्चों के रेप करके नाली में फेंक दिया जाता है, पटरी पर फेंक दिया जाता है, उसके लिए जनता सरकार जनता के लिए आवाज नहीं उठाते। चौक चौराहा पे चाकू मार दिया जाता है, पॉकेट छीन दिया जाता है, उसलिए सरकार जनता के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। अगर गरीब ना रहेगा तो ये देश कैसे चलेगा? ये देश विदेश ऐसा कौन कंट्री है जिसमें वो नहीं रहते, गरीब नहीं है? गरीबों से चलता है देश। ये जनता से सरकार बनता है, सरकार से जनता नहीं चलता है, न बनता है। ये बात नोटिस कर लेना रेखा गुप्ता जी। भाजपा सरकार नहीं आएगी। आती है, कैसे आती है? वोट चोरी करते हैं। इनको चोरी करना आदत पड़ी हुई है। चोरी करके वोट जीतते हैं और चुनाव सत्ता में बैठ जाते हैं। कोई जनता इनको वोट नहीं देना चाहते हैं, कोई जनता नहीं, कोई जनता इनको देखना नहीं पसंद करते। अरे जनता के लिए सोच लेते, गरीबों के लिए सोच लेते, गरीबों के बीच में आकर गले लगाते, उनसे गरीबों से पूछते जो आपको क्या चीज की जरूरत है। अगर कोई चीज की जरूरत है तो मैं आपके लिए खड़ी हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ ऐसा ही दिखाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों,
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में मत छोड़िए। आने वाले भविष्य के रचनाकार युवा पीढ़ी मोदी सरकार से पूरी तरह परेशान हो चुकी है, क्योंकि मौजूदा सरकार के वादों से अब यह जनता पक चुकी है। जो वादे किए उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया, और जो हालात अब बन चुके हैं उनसे तो देश की जनता के सामने भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। अब युवा सड़क पर उतर चुका है। जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो फिर हर किसी के हाथ में सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, जो आज देश का युवा अपनाने को उतारू हो चुका है। मोदी सरकार की एक तरफा नीतियां अब लोगों के लिए जीने और मरने जैसे हालात पैदा कर चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के लिए दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें रह गई हैं, एक अपनी सत्ता और दूसरी सत्ता को बचाए रखना। बाकी उन्हें देश का कोई भी गरीब दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई भी देता है उससे सिर्फ वोट तक मतलब है। वोट मिल गया, फिर चलाओ बुलडोजर और उजाड़ दो उनके घर। भैया हट जाओ उधर। पूरे देश का युवा आज अपनी शिक्षा और भविष्य को लेकर परेशान है। तो जरा इस वीडियो को देखिए। अगर अंधभक्त यूं ही आंखों पर पट्टी चढ़ाए बैठे रहे और 5-5 किलो राशन पर अपना वोट बेचते रहे, तो देखिए आने वाले भविष्य में ऐसे ही युवा पूरे भारत में मिलेंगे जैसे कि ये हमें मिले हैं। अच्छा, योगी मोदी में आपका फेवरेट कौन है? देखिए, जिस तरह से चेले हैं योगी जी और गुरु है मोदी जी, ये तो विश्व का गुरु है मोदी जी, ये तो सब जानते हैं। तो यस, एक डाल पे गुरु बैठे हैं, एक डाल पे चेला, और गुरु को करनी गुरु भरेगा, चेला का करनी चेला। जी रिटायर होने वाले हैं और बहुत जल्दी योगी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, योगी पीएम होंगे, अब अगला लड़ाई करवा दीजिएगा मोदी जी। मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगता है आपको? देखिए, जिन गरीब भूखे मरते थे आपके राज्य में 15-15 दिन, आज सरकार उसको कुंटल का कुंटल राशन देख के कम से कम भूखा तो रहे। बेरोजगारी बढ़ गई है बाबा। बेरोजगारी बढ़ गई तो क्या हुआ? आपकी तो दरिद्री बढ़ी, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई। आपको तो नेता होना चाहिए, आप बाबा के चक्कर में यस, पड़े हुए हैं। हम भी हमारे योगी के बाद हम कहेंगे कि हमारा भी नंबर आए, और योगी जी ने अब तक ट्रेन पटरी से ट्रेन चलाया है। हमारे राज्य आएगा तो हम बिना पटरी के ट्रेन चला के दिखाएंगे। अपना एजुकेशन बताइए ना। गरीब घर से हम हैं, हमारा कोई एजुकेशन नहीं है। जब हम 12 इयर्स के थे तो हम बाहर चले गए, और बाहर से अब तक घूमते रहे। तो शानदार जिंदगी जी रहे, घूमने वाला जीवन तो सबसे बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच। भगवान करे सबको हमारे जैसे जीवन दे। थैंक यू। आप चाहते हैं कि सब बीवी बच्चा छोड़ के घूमता रहे? क्योंकि मोदी जी का तो नहीं पता, लेकिन आप दुनिया भर में पॉपुलर हो जाएंगे। अपना नाम तो बता दीजिए। टुनटुन दास जी महाराज। सच बात है, अगर सरकार नहीं बदली तो पूरे भारत में ऐसे ही भक्त आपको मिलेंगे। मीडिया तो सरकार के हाथों बिक चुकी है, मगर जो गोदी मीडिया सरकार ने अपने एजेंडों को चलाने के लिए बना रखी है, उसका हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। वीडियो देखिए। तू बिका है क्या 500 में? हैं? तू बिका है क्या? तेरी हिम्मत कैसे है बोलने की? बिका हुआ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बिका हुआ 200 में आया क्या कांग्रेस की तरफ से? 20 पैसे नहीं थे तुम्हें, कोई बकवास करता है? बिका हुआ की हिम्मत कैसे बोलने की? बैंड बज गया। ये तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप धर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारा धर्म पहले भाई साहब। आपके धर्म की रिस्पेक्ट हमारे दिल में, ये देश हमारा भी तो है, ये देश हमारा भी तो है। हमने कहा कब ये देश? क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है मेरा आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों हिला डाला ना? क्यों देंगे? तो फिर उमर खालिद के साथ क्यों खड़े हो? कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। लो भैया फोटो दिखाओ। चले जाओ यहाँ से, नफरत मत फैलाओ यहाँ पे। मजा आया। यूथ के मुद्दों को आप यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं। यूथ के मुद्दे ही है। हाँ, नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।